हेलो फ्रेंड्स। तो दिस इज़ द थर्ड वीडियो फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, जिसमें हम फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को हम कंपेयर करेंगे कि ये ऑप्शंस वर्सेस ईजीआर क्या आपके लिए बेटर है और किसका क्या प्लस है, किसका क्या माइनस है। तो सबसे पहले हम इनके करेक्टरिस्टिक्स एक कंपैरिजन चार्ट हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर देखते हैं। तो रियल अगर आपको फिजिकल ओनरशिप चाहिए गोल्ड की, बहुत से लोग होते हैं जैसे जो कहते हैं कि नहीं, जो बड़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, वो कहते हैं भाई मेरे हाथ में जो है वही मेरा है। तो वो आपको सुख जो है सिर्फ फिजिकल गोल्ड से ही मिलेगा कि ये पैसा दिया और गोल्ड बार लेके आ गए, अब वो आपने संभाल के कहीं रखना है, उसकी खैर बात है। लेकिन फिजिकल गोल्ड आपको जो है फिजिकल ओनरशिप मिलेगी आपको सिर्फ फिजिकल गोल्ड में। ईजीआर में भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, जो कि ईटीएफ में या एसजीबी में या डिजिटल गोल्ड में नहीं था। तो ईटीआर में आपने गोल्ड की रसीद, आप क्या करते हैं, जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, गोल्ड की रसीद लेके आते हैं और एक गोल्ड लेके आते हैं। ईजीआर में आप सिर्फ घर में रसीद लेके आएंगे, गोल्ड आपका सिक्योर्ड वॉल्ट में। जो आप पहले गोल्ड लेते थे तो आप उसको स्टोरेज की कॉस्ट देते थे, अब आपको स्टोरेज की कॉस्ट नहीं देनी है, आपको लॉकर के पैसे नहीं देने हैं, अपने घर में कोई वॉल्ट नहीं बनाना है, क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद है। जब आप वो रसीद देंगे आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो फिजिकल गोल्ड अगर आपको लेना है तो आपको दो फॉर्म में मिल पाएगा, फिजिकल गोल्ड या फिर ईजीआर की फॉर्म में। सेकेंड इज स्टोरेज एट होम। स्टोरेज एट होम आप फिजिकल गोल्ड का ही करेंगे, बाकी किसी का आपको करने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज कि सेबी रेगुलेटेड फिजिकल गोल्ड आप ले रहे हैं तो उस गोल्ड की प्योरिटी उस सेलर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। वो आपको कितना क्रेडिबल है, कितने टाइम से आप डील कर रहे हैं उसके साथ। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ज्वेलर्स पे भरोसा करते हैं, उनसे गोल्ड ले आते हैं, उसके बाद कभी चेक भी नहीं होता, वो पड़ा रहता है तिजोरी के अंदर, एक सेफ्टी बैक ऑफ माइंड होती है। और कई लोगों को इसमें धोखा भी मिला है कि जब बेचने जा रहे हैं तब पता लग रहा है कि वो गोल्ड तो ओरिजिनल गोल्ड है ही नहीं, है उसकी प्योरिटी में प्लस माइनस है कुछ। तो वो रिस्क रहता है। फिजिकल गोल्ड आपको जो है सेबी रेगुलेटेड नहीं होता है। गोल्ड ईटीएफ, यस इट इज सेबी रेगुलेटेड। एसजीबी तो गवर्नमेंट ने ही इशू किया है और ईजीआर भी आपका गोल्ड सेबी रेगुलेटेड है। तो डिजिटल गोल्ड जैसे आप पेटीएम जैसी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सचेंज में कौन से इनमें से ट्रेड हो सकते हैं? फिजिकल गोल्ड डेफिनेटली नहीं हो सकता है, डिजिटल गोल्ड भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, एसजीबी आप ट्रेड कर सकते हैं, ईटीएफ आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये जो ईजीआर है ये भी आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट जो आपका गोल्ड है उसका बेनिफिट आपको सिर्फ एसजीबी में मिलेगा। जो पैसा आप दे रहे हैं गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट दे रही है। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर और इसकी वजह से एसजीबी जो है ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑल्सो एंड पीपल सिंस गॉट गुड रिटर्न, देयरफॉर उनको भी अच्छा लगा। हाउएवर गवर्नमेंट को इसमें बहुत लॉस हो गया, आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। मेकिंग चार्जेस सिर्फ फिजिकल ज्वेलरी में, क्योंकि बाकी में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। डीमैट रिक्वायरमेंट एसजीबी में आपके पास ऑप्शनल है, गोल्ड ईटीएफ में डेफिनेटली, और ईजीआर में भी आपको चाहिए। इनफैक्ट दिस इज द एडवांटेज कि आप डीमैट में है तो आपको जैसे पहले शेयर्स मिलते थे, हमें उसका संभाल के रखना पड़ता था रसीद। अभी हर को कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा डीमैट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, डीमैट अकाउंट में वो मेरा स्टोर हो सकता है। सो अब कौन सी किस चीज के लिए बेनिफिशियल है? अगर आप शादी के लिए या कुछ पर्पस के लिए ले रहे हैं, या आप ज्वेलर हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए फिजिकल गोल्ड लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी यंग हैं, आपने अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो ये डिजिटल गोल्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 10-20 रुपए 100 रुपए से भी आपको एक अच्छी आदत डाल रहे हैं, दीज आर गुड फॉर यू। तो डिजिटल गोल्ड आप तब ले सकते हैं जब आप एक बिगनर हैं या स्मॉल सेविंग करनी है। गोल्ड ईटीएफ डेफिनेटली फॉर इन्वेस्टिंग पर्पज आप ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हैं तो आपको एसजीबी आप ले सकते हैं, उसमें आपको एक इंटरेस्ट भी मिलता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पीरियड होता है जिसके लिए वो लॉक इन रहता है। और अगर आप आज की डेट में मॉडर्न गोल्ड ऑनरशिप करना चाहते हैं कि भाई गोल्ड की ऑनरशिप भी चाहिए जब मैं चाहूँ, तो मैं अगर ये पैसा सेव कर रहा हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए या घर में किसी रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपको आपका रिक्वायरमेंट होगा कि मैं जब चाहूँ मैं गोल्ड ले लूँ। आज की डेट में मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, सिंस आई डोंट वांट टू कीप इट एट होम, देयरफॉर आई एम कीपिंग इट इन सिक्योर्ड वॉल्ट विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा पेमेंट टू बी मेड फॉर सिक्योरिटी ऑफ दैट गोल्ड। तो आप ईजीआर ले सकते हैं, राइट? तो ये हमने देखा। आई होप इस वीडियो से आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का जो परसेंटेज है वो थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द हैजिंग। सो फ्रेंड्स,
Thanks for watching, and do share this video with somebody who may need it. Or till then, happy investing. See you soon.